नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। पिछले महीने पूरा 1 महीना लगभग हो चुका है, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। घर का, ऑफिस का इतना काम ज़्यादा हो गया था, फिर ऊपर से बुटीक भी, तो मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी। तो कई लोगों के कमेंट भी आए थे और उन्होंने पूछा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आज वीडियो बनाते हैं। आज टाइम निकाला, संडे है, तो मैंने कहा चलिए आज दुकान को ऑफ रखते हैं और आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आज की वीडियो में बना रहे हैं कि एक कमेंट आया था, जो कमेंट आपको शो हो रहा होगा, तो उसी के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। बस एक कमेंट आया था कि मैडम किस तरह से कम बजट में जो है मटेरियल की शॉप खोली जाए। तो मैंने सोचा चलिए उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी बुटीक के लिए, दोनों का मैं अलग अलग बताऊंगी, सिलाई मटेरियल का अलग और बुटीक का अलग। तो अगर आप बुटीक खोलना चाहते हैं, तो छोटा खोलना चाहते हैं, छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास पूंजी कम है, तो उसके लिए सिलाई की शॉप आप खोलना चाहते हो, बुटीक है ना, तो उसके लिए तो कम से कम आपको 25 से 30 हज़ार रुपये चाहिए ही चाहिए। क्योंकि देखिए, इंटरलॉक मशीन खरीदेंगे, पीको की खरीदेंगे, सिलाई की भी एक मशीन चाहिए आपको, प्रेस हो गया, काउंटर हो गया, तो इस तरह से आपको 25 से 30 हज़ार रुपये चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास अपनी मशीन पहले से है घर में है तो आप उससे कर सकते हो। अगर आपके पास इससे भी बजट थोड़ा कम है तो आप शुरू में काउंटर ना भी ले, ज़मीन पे भी रख के आप कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पैसा आता जाए, आप कमाते जाइए और उसमें लगाते जाइए। तो इस तरह से हमें बुटीक के लिए कम से कम 20-25 हज़ार में हमारा काम चल सकता है। तो जैसे आप शुरू में दुकान खोलते हो तो आप एक एक चीज़ के लिए भागते तो रहोगे नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब बुटीक खोलते हैं तो थोड़ा जैसे बुकरम ले आए, 2-3 डिब्बे धागे के बनवा लिए, चौक हो गई है ना, स्केल हो गया, इंची टेप हो गया, ये चीज़ें हमें रखनी होती है ताकि हमें बार बार ज़रूरत पड़े तो हम जाए ना। तो इसलिए हमें कम से कम प्रेस भी चाहिए है, तो इतना सामान तो हमें चाहिए ही चाहिए। और बिल बुक भी बनवानी पड़ती है ताकि कस्टमर को पर्ची काट के दे। आप बिल बुक से भी थोड़ा इंप्रेशन भी पड़ता है कि हाँ शॉप अच्छी है, प्रोफेशनल है ये। तो इस तरह से हमारा 25 से 30 हज़ार में अच्छा खासा बुटीक खुल जाता है। आपको बोर्ड भी लगवाना है, पब्लिसिटी भी करेंगे आप। पब्लिसिटी के लिए आपको पैम्पलेट, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, तो आपको पब्लिसिटी के लिए पैम्पलेट भी बंटवानी चाहिए। उससे क्या है, आपकी बुटीक जो है खुलने से पहले ही आपकी पब्लिसिटी हो जाती है, तो आपका काम अच्छा चलता है। आपको वेट नहीं करना पड़ता अपनी इम्प्रेशन जमाने में, कस्टमर के भी, कस्टमर आएगा है ना, उसको पता चलेगा। अगर आप पैम्पलेट बांटते हो तो उससे आपकी अच्छी खासी पब्लिसिटी हो जाती है। बाकी काम तो आपका है ही है, काम से ही आपके कस्टमर बनेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप खाली मटेरियल की शॉप खोलना चाहते हैं तो मटेरियल की शॉप के लिए तो देखिए आपको कम से कम 50 हज़ार चाहिए चाहिए। क्योंकि देखिए उसमें कलर इतने होते हैं, किसी भी चीज़ को आप उठा लीजिए, मान लीजिए आप फॉल लेते हैं, फॉल में भी आपको 2-3 डिब्बे शुरू में रखने पड़ेंगे। धागे हो गए, धागों में भी कई डिब्बे होते हैं। मेरी शॉप पे भी 10 से 15 डिब्बे है, फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है, कलर ऐसे हो जाते हैं कि मिलते ही नहीं है 10 डिब्बे होने के बावजूद। तो फॉल हो गया, अस्तर हो गया, अस्तर में भी अनलिमिटेड कलर होते हैं। एक कलर उठा लीजिए आप, रेड में ही इतने शेड हो जाएंगे कि आपको कम से कम इतना पैसा तो स्टार्टिंग में लगाना ही पड़ेगा। फिर आप धीरे धीरे कमाते रहिए और मटेरियल पे लगाते रहिए। और जैसे आपने ये भी शायद पूछा था कि भाई शॉप मैडम आपकी अपनी है या किराए की, तो देखिए उसका कोई वो नहीं है। उसका तो ये हो जाता है कि मान लीजिए अगर आपकी मकान मेन रोड पे है, अगर आपका मकान मेन रोड पे है, वहाँ आप शॉप खोलते हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना, शॉप भी अच्छी चलेगी और आपके घर में आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए कहीं गली कुचे में आपका घर है और वहाँ पे आप शॉप खोलते हो कि घर की ही शॉप है, लेकिन इतना अगर कस्टमर ना आया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। काम हमारा अच्छा हो, निकल रहा हो, तो मेन रोड पे भी अगर शॉप होती है हम किराया निकाल लेते हैं इसलिए, और हमारा काम अच्छा होता है तो किराया में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये मैटर नहीं करता कि शॉप हमारी घर की है, बाहर की, किराए से कुछ वो नहीं है। किराया भाड़ा सब हम निकाल लेते हैं, कोई भी टेलर ऐसा नहीं है जो किराया ना निकाल पाता हो।
तो काम आपका अच्छा होना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुकान किराए की हो या अपनी हो। मैटर करता है कि लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। शॉप हम जहाँ भी खोलें वहाँ पब्लिक का आना जाना होना चाहिए, जैसे कि स्कूल आसपास हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल होता है, तो मतलब पब्लिक का दिन भर में आना जाना बना रहना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया था अपनी के लिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरा घर एक गली में है, तो वहाँ पे मेरा इतना शॉप नहीं चलती, जबकि मेरा घर भी ओपन है, तो उसके बावजूद भी वहाँ पे इतना काम नहीं चलता। तो इसलिए मैंने वहाँ से छोड़ के अपने घर में तो वही है ना, अपने मोहल्ले के ही आते हैं। तो शॉप खोलने से जो है चारों तरफ का कस्टमर आता है, तो इसलिए बहुत मैटर करता है कि शॉप कहाँ पे हो। तो शॉप ऐसी ही होनी चाहिए जहाँ रहसी एरिया हो, कि वहाँ पे पब्लिक का आना जाना बना रहता हो। स्कूल होते हैं तो पेरेंट्स लेने छोड़ने दोनों टाइम आते जाते हैं, तो शॉप आपकी दिखाई देती है, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमें तो बिज़नेस करना है ना, तो उसके लिए हमें मेन बात ये है कि शॉप कहाँ चलेगी ज़्यादा, तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुकान आपकी अपनी है या किराए की, मेन लोकेशन डिपेंड करता है। और अगर आप बिगिनर हो और अभी पहली बार ही आप सोच रहे हो कि मुझे मटेरियल की शॉप खोलनी है, तो उसके लिए फ्रेंड्स मान के चलिए आप 50,000 तो आपको लगाना ही पड़ेगा। 50,000 कुछ भी नहीं है, जब आप मटेरियल डालोगे ना तो आपको पता चलेगा 50,000 में कुछ भी नहीं आता। बस ये है कि आप शॉप ओपन कर लेते हो, थोड़ा थोड़ा सामान, फिर आपको धीरे धीरे नॉलेज भी हो जाती है, आ जाएगा 50,000 में काफ़ी सामान आ जाएगा। बस ये थोड़ा वैरायटी हम पूरी नहीं कर पाते हैं, उसको आप धीरे धीरे माल लाते रहिए, जैसे मैंने भी किया। स्टार्टिंग में मैंने 10,000 का माल भरा था, तो उसी से कमा के मैंने धीरे धीरे करते करते मटेरियल काफ़ी भर लिया है। इस समय मेरे पास सारा मटेरियल है और मैं वही रखती हुई, स्पेशली अगर मान लीजिए आप टेलर की और उसकी मटेरियल की दुकान दोनों की खोलना चाहते हो, तो उसी हिसाब से रखिए। आप दोनों एडजस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा माल भर लिए, 20-25 हज़ार का सामान भर लो और अपना शॉप खोलो। 50,000 के अंदर आप दोनों चीज़ कर सकते हो। अगर आप एक एक दुकान खोलना चाहते हो, सिलाई में तो 25-30 हज़ार में खुल जाती है बुटीक की, लेकिन मटीरियल के लिए हमें सामान चाहिए ही होता है। तो इसलिए अगर खाली आप सिंगल मटेरियल की दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा कुछ, तो 50-40 से आप स्टार्ट कीजिए। मैं यही नहीं कह रही हूँ कि आप 50 से नीचे नहीं स्टार्ट कर सकते हो। अगर मान के चलिए आपके पास 25-30 हज़ार भी है तो आप स्टार्ट तो कर ही सकते हो। 1 महीने का किराया आपको पॉकेट में रखना होगा, ताकि जो है आपको बाई चांस मान लीजिए स्टार्टिंग में मटेरियल है, इतना नहीं भी बिकता, पता चलते चलते ही चलता है। और दोबारा मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आप पैम्पलेट जरूर छपवाइए। पैम्पलेट छपवा के आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। शुरू में आप कम बचत रखिए। कोई मान लीजिए 25 रुपये दे रहे हैं, आप 24 दीजिए, 1 रुपये भी बहुत मैटर करता है। तो इस तरह से आप अपना बुटीक या मटेरियल की शॉप चला सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, पिछले काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी, क्योंकि शॉप पे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, वहाँ बहुत साउंड होती है। तो कई कस्टमर ने बोला था ये भी कि मैडम आपकी जो है आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो इसलिए शॉप पे मैं जो है वीडियो बना नहीं पाती। और घर में अभी मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मशीन लेने के लिए, तो अभी मेरा थोड़ा बजट नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मशीन ले लूँ तो घर पे ही मैं वीडियो बनाया करूँगी। अभी इसीलिए मैं थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। और फिर वही वाली बात है ना, लेडीज़ चाहे तो 10 बजे के बाद घर से बाहर रह ही नहीं सकते। आप जेंट्स होते हैं वो तो शटर डाउन करके 10 बजे के बाद भी कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए फिर वही क्वेश्चन होता है 12 बजे कहाँ से आ रही हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा फ्रेंड्स सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रही। मैं मशीन लाऊंगी घर के लिए, फिर उसके बाद मैं घर से वीडियो बनाऊंगी और आप लोग को शिकायतें मैं दूर कर दूँगी। तो चलिए मिलते फिर अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।